वेलकम टू फार्मेसी स्टडी। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पेनिसिलिन का जो है कंप्लीट एसएआर देखने वाले हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बी फार्मेसी की बात करें तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पर ये 5 के लिए भी आ सकता है या फिर 10 मार्क के लिए एसएआर के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म यहाँ पर लिखनी होती है। तो जो आज की टेक्निक है हमारी एसएआर की वो बिल्कुल इजी है। बस आपको जैसे ही आपका स्ट्रक्चर याद हो जाता है आप इस पर से जो 7 to 8 पॉइंट एसएआर के वो कम्प्लीटली लिख पाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कम्प्लीटली जो है स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। तो आपको ये स्ट्रक्चर जैसे मतलब सबसे पहले आपको जो ये स्ट्रक्चर याद करना है। तो स्ट्रक्चर याद करने की भी जो है कुछ टेक्निक है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जो टेक्निक है वो सिंपली ये है कि जो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो ये एक रिंग है 5 मेंबर, और उसके बाद जो 4 मेंबर एक रिंग है, और उसके बाद जो आती है यहाँ पे 5 मेंबर रिंग। तो इतनी रिंग आपको पेनाम रिंग सिंपली यहाँ पर सबसे पहले याद कर लेनी है। अगर हम पेनाम रिंग का आपको मैं स्ट्रक्चर बनाकर बताऊँ तो जो सिंपली पेनाम रिंग का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। इसमें भी मतलब 2 रिंग यहाँ पर आपको अटैच मिल जाएगी, जिसमें कि जो पहली रिंग होती है वो यहाँ पर आती है, जो 4 मेंबर वाली है वो है अजीटिडीन 2 ऑन, यानी कि 2 नंबर पे जो है डबल बॉन्ड ओ लगा है जिसे हम ऑन कहते हैं वो। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको थायाजोलिडिन यानी कि जो थाया यानी कि सल्फर और जोलिडिन यानी कि नाइट्रोजन, तो ये 2 रिंग का आपको कॉम्बिनेशन करके जो है सिंपली इतना बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिथिल, नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बाद में जो है यहाँ पर आपको ये साइड चेन यहाँ पर अटैच करनी होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं एसएआर की तरफ, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की तरफ, जो कि हमारा आज का मेन पॉइंट है। तो सिंपली हम सबसे पहले जो है इस स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरी में या फिर 3 जो एसएआर की जो मतलब पॉइंट्स है उसमें हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है बायसाइक्लिक रिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि जो है जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है 2 रिंग का फ्यूजन है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है 1 के लिए, जो कि है बायसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये है बायसाइक्लिक यानी ये और ये, तो बायसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। तो ये हम जो है हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया। तो इसके बारे में हमें क्या लिखना है, जो बायसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसेंशियल होता है जो पेनिसिलिन है उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बताने के लिए। इसी की वजह से जो है उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी आती है। तो ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर डायमिथिल ग्रुप। तो इसे हम कहते हैं जेमिनल डायमिथिल ग्रुप। तो ये जो है इसके बारे में आपको जो है सेकंड पॉइंट लिखना है। जो डायमिथिल ग्रुप होता है वो एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी ये जो है पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर की पहचान होती है, या फिर जो है पेनिसिलिन की ये बहुत इंपॉर्टेंट पहचान एक होती है डायमिथिल ग्रुप। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो यहाँ पर फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या फिर फ्री जो एसिड ग्रुप है वो भी जो है एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। तो ये भी आपका एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो उसका एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो कि बहुत इसेंशियल होता है एक्टिविटी शो करने के लिए। उसके बाद जो ये कंप्लीट रिंग है जिसे हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग, तो बीटा लैक्टम रिंग भी जो है कंप्लीटली एक्टिविटी शो करने के लिए इसेंशियल यहाँ पर होती है। तो ये आपका यहाँ पर 4th पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए। इसके बाद कंप्लीट रिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है सल्फर की ओर। तो जो सल्फर यहाँ पर आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो सल्फर वाला जो है आपका यहाँ पर 5th नंबर का पॉइंट हो गया। ये भी आप सिंपली स्ट्रक्चर पर से ही लिख सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट वाले पोर्शन की ओर, जो कि है ये वाला। तो ये जो है साइड चेन, जो अमाइनो साइड चेन या फिर अमाइड साइड चेन जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर अमाइनो ग्रुप आने की वजह से, तो ये इसके बारे में आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपना 6 नंबर का पॉइंट आपको लिखना है। तो अमाइड साइड चेन जो है वो भी बहुत इसेंशियल होती है फॉर शोइंग दी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर ये चेन रिटेन रहती है तो ही यहाँ पर एक्टिविटी जो है यहाँ पर रिटेन रहती है। और जो आर ग्रुप है वो आप कई सारे डिफरेंट मतलब ग्रुप से जो है यहाँ पर आप रिप्लेस करके जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर जो अदर मोर एक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर बना सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर निकल के आता है वो है कि जो स्टेरियो केमिस्ट्री है कम्प्लीटली इसमें, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 जो है जो कायरल कार्बन यहाँ पर दिख जाएगी, यानी कि ऐसे 4 यहाँ पर कार्बन है, सॉरी 3 यहाँ पर ऐसे कार्बन है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पर जो है अटैच हुए हैं। तो ये जो है ये भी एक आपका पॉइंट हो सकता है कि जो कायरल कार्बन है या फिर जो स्टेरियो केमिस्ट्री है वो भी एक्टिविटी शो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन की।
तो सिंपली जो है ये 7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो कि आप मतलब सिंपली इतना स्ट्रक्चर अगर याद कर लेते हो तो जो है आपकी सारी की सारी एक्टिविटी आपको यहाँ मतलब जो SAR जो है आप कम्प्लीटली लिख पाओगे और अपने जितने भी मार्क्स हैं वो फुल आउट ऑफ फुल आप मार्क यहाँ पर निकाल पाओगे। और इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।